हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्रश्न को लिए हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रुधिर का अध्ययन रुधिर विज्ञान कहलाता है। याद रखिएगा, रुधिर विज्ञान कहा जाता है। रुधिर का अध्ययन को रुधिर विज्ञान कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, रक्तचाप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसको सिस्मोग्राफोमीटर स्फिग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्फिग्नोमीटर याद रखिए, रक्तचाप जो है स्फिग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है। एरिथ्रोसाइट होता है। याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट हो जाएगा। ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? रक्त प्लेटलेट्स जो होता है उसका दूसरा नाम तो थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार के रक्त को सर्वाधिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? AB को किस प्रकार के रक्त को सर्वाधिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? AB इसका राइट आंसर हो जाएगा। AB रक्त ग्रुप को सर्वाधिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस प्रकार के रक्त को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? किस प्रकार के रक्त को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो O याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, लाल का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण जो है लाल का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरबीसी की संख्या गिनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग जाता है? तो हेमिकोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ब्लड रुधिर के द्वारा होता है। ब्लड रुधिर के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो लेकीमिया हो जाएगा। ब्लड कैंसर जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो लेकीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आरच कारक किस कारक से संबंधित है? आरच कारक किस कारक से संबंधित है? मंकी बंदर से। मंकी बंदर ऑप्शन मंकी बंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7.4 होता है। 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव रक्त कौन सी धातु मौजूद है? मानव रक्त में कौन सी धातु मौजूद होती है? आयरन लोहा मौजूद होती है। मानव रक्त में कौन सी धातु मौजूद होती है? आयरन लोहा मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी रक्त कोशिका संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है? तो WBC इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, शरीर का एकमात्र अंग जहाँ रक्त नहीं पाया जाता है, शरीर का एकमात्र अंग जहाँ रक्त नहीं पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आरबीसी जो है इंक्रीज होता है। तो आरबीसी बढ़ता है। याद रखिए, इंक्रीज होता है, आरबीसी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? किस शरीर को मानव रक्त का बैंक कहा जाता है? तो स्प्लीन या तिल्ली को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। याद रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? कौन सा प्रोटीन जो है रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन ये जो है रक्त को थक्के जमने में मदद करता है। चलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट, लाल रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो येलो पीला होता है, येलो पीला, रक्त प्लाज्मा का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा का रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पीला होता है? तो ये बिलीरुबिन, रक्त प्लाज्मा का जो रंग वर्णक के किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पीला दिखाई देता है? तो बिलीरुबिन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, वयस्क व्यक्ति में आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? वयस्क व्यक्ति में आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है, बोन मैरो में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो लुकोसेट हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो लुकोसेट हो जाएगा। नेक्स्ट, आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होगा? अच्छा, 600:1 होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों बहुत से एग्जाम में। आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? 600:1 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, लैंड स्टीनर के द्वारा मानव रक्त समूह का खोज का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वह विटामिन के, विटामिन के याद रखिएगा, विटामिन के जो है रक्त को थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव में मौजूदा प्राकृतिक एंटी गोकुलेटिंग एजेंट का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? हेपरिन, हेपरिन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो बॉडी का तो 7 से 8% होता है, 7 से 8% ऑफ बॉडी वेट, बॉडी का जितना वेट उसका 7 से 8% मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का जो आकार होता है वो व्यावतल होता है, व्यावतल होता है, बाइकोनकेव होता है, बाइकोनकेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कृत्रिम किडनी द्वारा रक्त को छानना कहलाता है, तो डायलिसिस कहलाता है। कृत्रिम किडनी द्वारा रक्त को छानना क्या कहलाता है? डायलिसिस कहा जाता है उसे। नेक्स्ट, मानव में रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो विलियम हार्वे, विलियम हार्वे जो मानव रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन का क्या अर्थ होता है? तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन का जो अर्थ होता है प्रोटीन हो जाता है, प्रोटीन याद रखिए, प्रोटीन इसका अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, खून की कमी से एनीमिया रोग होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? जब किसी इंसान में हीमोग्लोबिन अधिक हो जाता है उससे कौन सा रोग होता है? तो पॉलीसिथेमिया, पॉलीसिथेमिया हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, नवजात शिशु में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? नवजात शिशु में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है, लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स जो होता है उसका जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 5 दिन, प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा मानव शरीर में रक्त कोशिकाएं प्लेटलेट्स बनते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो हेमाटोपोसिस कहा जाता है, हेमाटोपोसिस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डब्ल्यूसी में कमी के कारण क्या है? डब्ल्यूसी में कमी के कारण क्या है? तो ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि के रूप में जाना जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि के रूप में जाना जाता है तो थ्रोम्बोसाइट को साइटोसिस कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग को क्रिसमस रोग के रोग से भी जाना जाता है? तो हेमोफीलिया, हेमोफीलिया जो रोग होता है क्रिसमस रोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में शर्करा की अधिकतम मात्रा किस रूप में होती है? तो ग्लूकोज, शर्करा के रूप में, ग्लूकोज शर्करा के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह का कोई प्रतिजन नहीं होता है? तो वो जो रक्त समूह होता है उसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रक्त का मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो सीरम को कहा जाता है। सीरम याद रखना, रक्त के मैट्रिक्स को सीरम को कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया कहा जाता है। मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो अधिवृक्क हो जाएगा। अधिवृक्क हो जाएगा, अधिवृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 3 से 20 दिन तक। 3 से 20 दिन तक डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दान की गई आरबीसी का जीवन क्या है? तो दान की गई आरबीसी का 35 से 42 दिन होता है। 35 से 42 दिन का होता है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। आज हमने बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखें जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।